नमस्कार, सत्य हिंदी के 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रविवार सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय, राहुल होंगे शामिल। केरल के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के सामने मुश्किल, सोनिया लेंगी अंतिम फैसला। पश्चिम बंगाल में शोभनदेव चट्टोपाध्याय होंगे विपक्ष के नेता, टीएमसी ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का आज विस्तार, 6 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। पुतिन ने यूक्रेन शांति समझौते का दिया संकेत, कहा मामला अब खत्म होने वाला है। तमिलनाडु में अभिनेता सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवी की सरकार बनाने जा रही है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। विजय रविवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायक जरूरी थे और टीवीके को अब कुल 120 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इनमें कांग्रेस के 5, सीपीआई 2, सीपीएम 2, वीसीके 2 और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल हैं। इन पार्टियों ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन दिया है। बता दें कि टीवीके चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। विजय 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, ऐसे में उनको अपनी एक सीट छोड़नी होगी, इसलिए संख्या 107 रहेगी। पहले राज्यपाल ने बहुमत पूरा नहीं होने पर दावा स्वीकार नहीं किया था। दरअसल इस मामले में सारी देरी वीसीके और आईयूएमएल की तरफ से हुई। कांग्रेस ने चुनाव नतीजों के फौरन बाद 4 मई को ही टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया था। इसके बाद विजय ने वाम दलों और सीपीएम और सीपीआई से समर्थन मांगा। वीसीके ने कहा कि अगर वाम दल समर्थन देंगे तो वो भी विजय को समर्थन देंगे। वाम दलों ने शुक्रवार 8 मई को समर्थन की घोषणा कर दी। वीसीके ने सैद्धांतिक रूप में समर्थन देना स्वीकार किया, लेकिन विजय को समर्थन पत्र नहीं सौंपा। इसी तरह आईयूएमएल ने भी अड़ियल रुख अपनाया, लेकिन विजय ने खुद वीसीके और आईयूएमएल के प्रमुख नेताओं से बात की और समर्थन पत्र हासिल किया। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को बड़ी जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं कर सकी। पार्टी सूत्रों के अनुसार अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। दिल्ली में शनिवार को 3 घंटे लंबी बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केरल के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर विधायक वेणुगोपाल के समर्थन में हैं। हालांकि पार्टी सभी नेताओं के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हाईकमान को सौंप दिया है। केरल में सरकार गठन की आखिरी तारीख 23 मई तय है। ऐसे में पार्टी अगले 24 से 48 घंटों में फैसला कर सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा से जुड़े पदों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वो कोलकाता के पालीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव में 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। पार्टी ने थानेखाली विधानसभा सीट से विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधानसभा सीट से विधायक नयना बंदोपाध्याय को विपक्ष की उपनेता घोषित किया है। वहीं फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। टीएमसी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। टीएमसी ने एक्स पर लिखा कि हम इन नेताओं को बधाई देते हैं और बंगाल के लोगों के हित में समर्पण के साथ काम करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आतंक का राज शुरू हो चुका है। आतंक के खिलाफ हमारी नैतिक और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। मैं सभी गैर बीजेपी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील करती हूँ। मैं एनजीओ और दूसरे निष्पक्ष मंचों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करती हूँ। विपक्ष के सभी राष्ट्रीय नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है। मैं राष्ट्रीय दलों के साथ साथ वामपंथी और अति वामपंथी दलों से भी बंगाल और दिल्ली में एकजुट होने की अपील करती हूँ। अगर कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहता है तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का लंबे समय से रुका हुआ विस्तार रविवार को होगा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट विस्तार को मंजूरी दे दी है। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के जन भवन में दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम कोलकाता से लखनऊ लौटे थे और उन्होंने लौटते ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राज्य कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्री मौजूद हैं। नियमों के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक कुछ पुराने मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। उन्हें बिजली मंत्रालय मिलने की चर्चा तेज है। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर विवाद के बाद AK शर्मा का विभाग बदला जा सकता है। इसके अलावा संभावित नामों में आशा मौर्य, सुरेंद्र दिलेर, गोविंद नारायण शुक्ल और श्रीकांत शर्मा भी शामिल बताए जा रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को शनिवार को ED ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर लंबी तलाशी के बाद हुई। ED ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी GST खरीदारी का आरोप लगाया है। ED के मुताबिक अरोड़ा की कंपनी ने 100 करोड़ से ज्यादा का फर्जी कारोबार किया। एजेंसी ने दुबई से अवैध फंड्स लाने और भेजने का आरोप लगाया। दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 जगहों पर छापेमारी की गई। ED ने कई बैंक खाते और डीमेट खाते फ्रीज किए हैं। बता दें कि संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में बिजली और उद्योग मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को मोदी सरकार के प्रतिशोध की राजनीति बताया है। वहीं संजय सिंह और भगवंत मान ने भी ED की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। मॉस्को में विजय दिवस समारोह के दौरान पुतिन ने कहा कि यह मामला अब खत्म होने वाला है। उनकी यह टिप्पणी युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन ने अमेरिका के समर्थन से 3 दिन का संघर्ष विराम शुरू किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के 1000 युद्धबंदियों को रिहा करने पर भी सहमति बनाई है। पुतिन ने अपने भाषण में रूसी सैनिकों की तारीफ की और नेटो पर हमला बोला। पुतिन ने कहा कि स्थायी समझौते के बाद ही व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात संभव होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लंबा संघर्ष विराम लागू करने की अपील की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। IRGC ने कहा कि ईरानी तेल टैंकरों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा और किसी भी हमले का जवाब इस क्षेत्र में मौजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जवाबी हमले के रूप में दिया जाएगा। यह चेतावनी होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव जारी रहने के बीच आई है। सरकारी समाचार एजेंसी IRIB न्यूज ने IRGC के नौसेना कमांडरों के हवाले से कहा कि ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर किसी भी हमले का जवाब इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों में से किसी एक और दुश्मन के जहाजों पर बड़े पैमाने पर हमले करके दिया जाएगा। हालांकि दोनों पक्षों ने हाल के दिनों में सीमित गोलीबारी की खबरें दी हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष विराम अभी भी लागू है। IRIB द्वारा जारी एक अलग बयान में एक वरिष्ठ ईरानी कमांडर ने कहा कि तेहरान की सैन्य संपत्तियां पूरी तरह तैयार हैं। जनरल सरदार मौसवी ने कहा कि IRGC की मिसाइलें और एयरोस्पेस ड्रोन इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और हमलावर दुश्मन जहाजों पर लॉक यानी निशाना साधे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम गोलीबारी शुरू करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे 11 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.